अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सालिया डिज़ाइनर। आपको अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करती हूं। आज की वीडियो में मैं आपको 2 साल तक की बच्ची के लिए अंगरखा स्टाइल में फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग करना सिखाऊंगी। ये फ़्रॉक हम 17.5 इंच तैयार करेंगे। तो टॉप के पार्ट की लेंथ हम 7 इंच रखेंगे। 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए सिलाई और कटिंग के मार्जिन के लिए हमने 9 इंच पर टॉप के पार्ट की लेंथ को अलग कर लिया है। व्यूअर्स, ये हमारे पास बैक पार्ट है। अंगरखा स्टाइल में सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग करते हैं और इसकी जो चौड़ाई है वो चेस्ट मेजरमेंट के मुताबिक रखनी होती है। 13.5 इंच हमने चेस्ट रखना है, तो 16.5 इंच पर हमने पेटी की चौड़ाई को अलग कर लिया है। अब हम इसे इस तरह फोल्ड कर लेंगे। तीरे का साइज़ हमने 9.5 इंच तैयार करना है, तो 5 इंच से 2 पॉइंट कम पर पहला निशान लगाएंगे। कटिंग के लिए एक और निशान लगाएंगे 1/2 इंच के मार्जिन से और तीरे की डाउन कटिंग के लिए इस तरह निशान लगा लेंगे। तीरे के लिए हमने 5.25 इंच पर निशान लगाया है, तो आर्म होल की लेंथ के लिए भी हम इसी तरह 5.25 इंच पर निशान लगाते हुए लाइन ड्रॉ हमने कर ली है और यहाँ से राउंड शेप देंगे और कटिंग कर लेंगे। चेस्ट हमने 13.5 इंच तैयार करनी है, तो इसका हाफ 7 इंच से 2 पॉइंट कम पर इस तरह हम कट लगा लेंगे। चेस्ट मेजरमेंट के लिए फिटिंग हमने 13 इंच तैयार करनी है, तो इसका हाफ 6.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। कपड़ा हमारा फोल्डिंग में है, इसलिए हमने हाफ हिस्से पर निशान लगाना होता है। 1 इंच का मार्जिन रखते हुए कटिंग कर लेंगे। फ्रंट पार्ट के लिए हमें 2 पार्ट्स चाहिए होते हैं, तो ये देखें, एक जो पार्ट है इसका कपड़ा काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है। ये हमने 11.25 इंच कपड़े की चौड़ाई रखी है। अगर इसका हाफ देखा जाए तो ये देखें, इसका हाफ हिस्सा और इससे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो 3 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा है। बस टोटल कपड़े की चौड़ाई हमारी जो पेटी की थी वो 16.5 इंच थी और उसका हाफ जो होगा 8.25 इंच होगा। तो हमने ये 11.25 इंच पर कपड़े की कटिंग की है, यानी कि 3 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा है। अब इसका दूसरा पार्ट देखें, ये हमने हाफ हिस्से करने थे, तो ये देखिए 1 इंच यहाँ से एक्स्ट्रा रखा है। इस टोटल कपड़े की इस वाले हिस्से की चौड़ाई 9.5 इंच है और पहले वाले पार्ट की चौड़ाई जो है वो 11.5 इंच है। ये वाला पार्ट 1 इंच एक्स्ट्रा था, तो यहाँ 1 इंच के गैप से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इस फैब्रिक को हमने उल्टा रखा हुआ है, आपने भी इसी तरह रखना है और इस फोल्ड किए हुए फैब्रिक को इसी निशान के ऊपर रखेंगे जो हमने 1 इंच के गैप से निशान लगाया है। बैक पार्ट को इसी के ऊपर रखते हुए सेम साइज के मुताबिक हम कटिंग कर लेंगे। ये आप देख रहे हैं, जो 1 इंच हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा था वो बाहर की तरफ आपको नज़र आ रहा। सेम साइज के मुताबिक हमने कटिंग करते हुए इसे बराबर कर लेना है। डाउन कटिंग करते हुए इसे प्रेस करना है और बैक पार्ट को अलग करते हुए फ्रंट आर्म होल की हमने एक्स्ट्रा कटिंग करनी है। अब इन दोनों पार्ट्स को हम अलग करेंगे और इसे खोलेंगे। आयरन का निशान आपको नज़र आ रहा है। गले की चौड़ाई हमने 4.5 इंच रखनी है, तो इसका हाफ 2.25 इंच होगा। आयरन वाला जो निशान नज़र आ रहा है, इसी निशान पर इंची टेप को रखते हुए हम 2.25 इंच पर निशान लगा लेंगे। गले की डीप लेंथ हमने 3.5 इंच यानी 3.5 इंच रखनी है, तो 3.5 इंच पर इस तरह रखते हुए इंची टेप को निशान लगाएंगे। ये आपको वाज़े निशान दिखाने के लिए मैं मार्कर का यूज़ करूँगी, लेकिन आप यही चौक का यूज़ ही करें। दोनों निशानों पर हमने इस तरह डार्क कर लेना है और प्लेट की हेल्प से राउंड शेप देनी है, बहुत ही आसान तरीके से। ये देखिए, ये निशान लग चुका है। अब इसी निशान को बिल्कुल जहाँ तक हमारा हाथ इसी तरह स्ट्रेट जाए उसे हमने निशान लगा लेना है। अगर आपसे ये निशान दुरुस्त नहीं लग रहा तो आप 2 से 3 बार लगाएं, चौक की हेल्प से लगाएं और जब देखें बिल्कुल परफेक्ट है तो फिर आप कटिंग कर लें। अब इसके दूसरे पार्ट को हम इसी के ऊपर रखेंगे और इसके दूसरे पार्ट के भी गले की हम कटिंग कर लेंगे और ऊपर वाले पार्ट का भी यहाँ पर आयरन का निशान होगा जहाँ से 1 इंच का निशान नज़र आ रहा है। अब सीधा करते हुए एक दूसरे के ऊपर रखेंगे है अंगरखा स्टाइल आएगा। ये बॉटम की लेंथ हमने 11.5 इंच रखी है सिलाई और कटिंग का मार्जिन रखते हुए, और जो इसकी चौड़ाई है ये हमने 20 इंच रखी है। इसके बाद बाजू की कटिंग करेंगे। 2 इंच के गैप से यहाँ पर निशान लगाते हुए हम बाजू की कटिंग कर लेंगे। बस ये कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग में सबसे पहले जो हमारे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे हमने सीधा बिछा लिया है और टॉप के पार्ट को ऊपर रखते हुए 2 पॉइंट के गैप से हम ये सिलाई लगा लेंगे।
सुई को अंदर ठहराते हुए सिलाई को टर्न करेंगे। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसकी कटिंग करते हुए हल्के हल्के तिरछे कट लगाएंगे। जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया था उसी फैब्रिक पर हमने 1.5 इंच की कटिंग करनी है। गलती से भी टॉप के पार्ट की कटिंग नहीं करनी। अब इस फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए बिल्कुल किनारे की हम सिलाई लगा लेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला है या मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक ज़रूर करें। अब इस फैब्रिक को हम इस तरह पलटते हुए सेट कर लेंगे। व्यूअर्स, अब आगे है इसका दूसरा पार्ट जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा था। पहले यहाँ से फोल्ड करते हुए बारीक हम सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक रखते हुए ये देखें इसके नीचे भी सीधा फैब्रिक रखा है और एक्स्ट्रा फैब्रिक रखते हुए 2 पॉइंट के गैप से सिलाई लगाएंगे और फिर सेम वही तरीका कट करते हुए हल्के तिरछे कट लगाएंगे और इसे पलट लेंगे। व्यूअर्स, ये हमने फ्रंट के दोनों पार्ट्स का गला तैयार कर लिए है और नीचे से हैंड स्टिच भी कर लिए है स्ट्रिप को। अब हमने इसी के ऊपर लेस लगानी है। लेस को खींचना नहीं है, ढीली रखते हुए हमने ये लेस लगा लेनी है ताकि यहाँ खिंचाव ना आए। और जहाँ पर हमारा ये कॉर्नर है सुई को अंदर ठहराते हुए सिलाई को टर्न करेंगे। आप चाहें तो यहाँ हल्की सी चुनट भी दे सकते हैं ताकि आपकी नोक सही बने। अब कॉर्नर से इस तरह फोल्ड करते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। ये लेस लगा ली है। आप चाहें तो दूसरी साइड पर भी गले की लेस लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर लेस नहीं लगाऊंगी। और जो हमारा आयरन वाला निशान था उसी आयरन वाले निशान को सेंटर में रखना है। नीचे जो 1 इंच के गैप वाला निशान था उन दोनों निशानों को आपस में मिलाना है। ऊपर से गैप देखना है 4.5 इंच का और फिर ये फिक्स करते हुए यहाँ पर हमने सिलाई लगा लेनी है। सिलाई को इस तरफ टर्न करते हुए यहाँ पर भी कपड़े को फिक्स करने के लिए हम सिलाई लगा लेंगे। हमारा फ्रंट पार्ट तैयार हो चुका है। अब बैक पार्ट को हमने रेडी करना है। बैक गले की चौड़ाई हम सेम रखेंगे। डीप लेंथ हमने 1.25 इंच यानी कि 2 इंच से 2 पॉइंट कम पर तैयार करनी है। यहाँ राउंड शेप में निशान लगाते हुए इसकी कटिंग करेंगे और बैक पार्ट के सेंटर से भी यहाँ से हमने कट कर लेना है। यहाँ स्ट्रिप लगानी है। 1.5 इंच के गैप से हमने ये स्ट्रिप की कटिंग की है। ऊपर वाले पार्ट को भी सीधा रखना है और नीचे वाली स्ट्रिप को भी सीधा रखते हुए नीचे की तरफ रखेंगे और हल्का सा बढ़ा के रखेंगे और 2 पॉइंट के गैप से हमने ये सिलाई लगा लेनी है। यहाँ से कट करेंगे और इस पट्टी को इस तरह बाहर की तरफ फैलाते हुए एक बार फोल्ड करेंगे, एक बार फिर फोल्ड करते हुए पहले वाली सिलाई के ऊपर रखते हुए इस स्ट्रिप की भी हम सिलाई लगा लेंगे। अब बैक गले के ऊपर हमने उरे में स्ट्रिप लगानी है। इसी तरह इसके दूसरे पार्ट पर भी हम यही स्ट्रिप लगा लेंगे। अब इस स्ट्रिप को इस तरह खोलते हुए किनारे की सिलाई लगाएंगे। अब इन दोनों पार्ट्स को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद फ्रंट और बैक के शोल्डर को आपस में मिलाते हुए सिलाई लगानी है और ये जो बैक की स्ट्रिप आपको नज़र आ रही है ये आगे की तरफ होगी। इसी के ऊपर हम सिलाई लगाते हुए दोनों गलों की सिलाई को बराबर करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। और साथ ही अपनी मेजरमेंट के मुताबिक आप फिटिंग की सिलाई लगा लें। हमने फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब बैक गले की स्ट्रिप को फोल्ड करना है। इस तरह एक बार फोल्ड करेंगे, ये देखें, और एक बार फिर फोल्ड करेंगे और दोनों की साइडों की हम राउंड में सिलाई लगा लेंगे। ये देखें, सेम तरीके से इसके दूसरे पार्ट पर भी हम ये सिलाई लगा लेंगे। व्यूअर्स, ये अंगरखा स्टाइल में मेन होता है टॉप का पार्ट। मैंने आपको टॉप के पार्ट की भरपूर कोशिश की है कि सही तरह से कटिंग और स्टिचिंग सिखाई जाए। तो ये देखें, यहाँ पर पिन अप करेंगे। ये हमने टॉप के पार्ट को रेडी कर लिया है। अब नीचे से बराबर कर लेंगे और इसके बाद हम बॉटम को इसके साथ अटैच करेंगे। अब मैं ये फ़्रॉक आपको कंप्लीट करके दिखाऊंगी। व्यूअर्स, ये हमने फ़्रॉक को कंप्लीट कर लिया है। बहुत ही खूबसूरत हमारा ये फ़्रॉक तैयार हुआ है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, फ्रेंड्स को शेयर करें। मेरे चैनल सालिया डिज़ाइनर को सब्सक्राइब करते हुए ऑल पर क्लिक करें। इससे हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। अब तक के लिए इतना ही। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।